नेतन्याहू की कॉल। नेतन्याहू और इजराइल 2 दिन से परेशान है यार, ट्रंप क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है। बट इजराइल की एक चीज अच्छी होती है, उनके पास ABCD प्लान होता है। दे ऑलवेज हैव अ प्लान। they are not they are not deprived of plans, they are not making their plans, they always have a plan, they have to only pick and choose the plan. अब यहां इसराइल कट्स ने कहा था हमें नहीं पता हम कब तक रुक पाएंगे, बिकॉज इसराइल के लिए ईरान अभी का थ्रेट है, अमेरिका के लिए 10 साल बाद का थ्रेट। इसराइल में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग पिछले 3 दिन में 2 बार हुई। मैंने अब जब 7:30 का शो किया था, मैंने अभी मीटिंग चल रही, मीटिंग कंक्लूड हुई। इसराइल इज गेटिंग वेरी वोलेटाइल। इसराइल मानेगा नहीं। जहां तक मैंने स्टडी किया और जहां तक मेरे कुछ लोगों से बात भी हुई, इसराइल इज गेटिंग वोलेटाइल नाउ। इसराइल ने बोला साहब अगर आपकी लिमिटेशन है, हमारी लिमिटेशन नहीं, वी कैन गो एंड फिनिश द जॉब। इसराइल ने कन्वे कर दिया है कि हम रुकेंगे नहीं। इसराइल को अमेरिका ने कंसेशन दे रखा था, हमास हिजबुल्लाह के साथ जो करना कर यार, कुछ दिन रुक जा, वो बदले में क्या मिलेगा। बोला हमास हिजबुल्लाह को ठोक दो, अपनी एनर्जी वहां लगाओ। बोला ठीक है, फिलहाल हम हमास हिजबुल्लाह को ठोकते हैं। हमास हिजबुल्लाह के काफी फाइटर मर गए हैं। और अब हमास वालों ने क्या किया, हिजबुल्लाह वालों ने बच्चों के भी 12-12, 13-13 साल के बच्चे रिक्रूट करते, जब वो मरते उनको हीरो बनाते, उनके बड़े बड़े फ्यूनरल निकालते, ये दिखाने के लिए देखो कि इनको 12-13 साल की उम्र में हूर मिल गई। मतलब किसी भी हद तक इस्लाम का दुरुपयोग किसी भी हद तक कर लेते हैं, दुरुपयोग करते हैं, दे ऑलवेज नो इट। और ये मुसलमान हमारे जितने दुनिया भर के भारत के मुसलमान, किसी में तो हिम्मत और बोले भाई तुम इस्लाम को दुरुपयोग करते हो, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि दोनों ये इस्लाम का दुरुपयोग करके दुकान चलाते हैं। बट ठीक है, अब उनकी दुनिया ऐसी चलती है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये वहां पे अब इनकी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, तो ट्रंप की बात हुई, नेतन्याहू की बात हुई ट्रंप से, और इजरायलियों ने ये कन्वे किया वी आर रेडी फॉर ऑल सिनेरियोज, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है, बट इजराइल कैन नॉट बी द इवेंचुअल कैजुअलिटी। यानी कि अगर आप ये सोच रहे कि ईरान शुरू करे और इजराइल की ठुकाई करे और इजराइल का एक आधा शहर निकल जाए, आधा टेल अवीव खत्म हो जाए, या वील हैव सम मेजर लॉस, सर वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, वी डोंट वांट दैट टू हैपन। वी वांट टू सेव इजराइल एंड इजराइलीज। अगर इसके लिए हमें जाके हमला करना पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो है ही काले टीके वाले। आपको याद होगा पुराने उर्दू की पिक्चरों में डाकुओं को काला टीका करते थे। बोला हम तो है ही काला टीके वाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डाकू हैं, मान we'll go and because we have to protect our country, we have to protect our motherland, and whatever needs to be done for that we'll go and do. We are not bound by your diplomatic niceties कि किसने अटैक किया, क्या किया, हम जाके अटैक करेंगे and we'll go and hit them, I mean, let's go and do it। तो इजराइल ने ये कन्वे कर दिया है, और इजराइल का ने, जहां तक मेरा मानना है, बड़ी बात कर रहा हूं आपसे, बड़ी बात कर रहा हूं, बट आई नो आई एम राइट। इजराइल ने अमेरिका को टाइम दिया है, इतना टाइम है, या तो सर आप बताओ क्या करना है, वरना हम जाके श्री गणेश कर देंगे। और उसके बाद ही ट्रंप के दरादर ट्वीट और दरादर धमकियों पे धमकियां आने लगी, क्योंकि वो जो काम बिफोर द टेम्पेस्ट मैंने आपको 7:30 बजे समझाया था, वो प्रकरण फेल हो चुका है। That is not working any longer, and it was not supposed to work, because when I look at the nitty-gritties of it, it was not supposed to work। वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये रहा नेतन्याहू की कॉल, टाइम दिया है। अब हमारा है मुस्लिम क्लैश। ये मुस्लिम क्लैश का क्या मसला था? मुस्लिम क्लैश में देखिए, मैं आपको कह रहा था यहाँ एक अजीब सा रिश्ता होता है, मुसलमान और मुसलमान का तेल और पानी का रिश्ता। जब काफिर आ जाए सामने तो दूध और पानी का रिश्ता होता है। यहाँ एक ही चीज चलती, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। पर अगर काफिर सामने हो या जन्नत जाने का इच्छा हो तो तब ये चलता। वैसे आपस में नहीं बनती मुसलमानों की, ये भी एक हकीकत है, मुसलमानों में भी फिरके हैं। अब जरा वो यूएई वाला एक वो पोस्ट तो लगा दीजिए टीम, जरा यूएई वाला वो बैनर तो लगा दीजिए, वो यूएई वाली प्रेस रिलीज। ये जरा आप यूएई वाला दिखाइए, ये पढ़िए। अगर इसका पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे, लेट मी, देखिए, the ministry said two of the 3 UAVs were successfully, while the third one struck an electric generator outside the inner perimeter of Barak nuclear power plant at Al Dafra region। अब फिर पढ़िए एक बार। The ministry said that 2 of the UAVs were successfully intercepted, while the third one, an electric generator outside the inner perimeter of the Barak nuclear plant Al Dafra। अगर आप इसको पढ़ें और इसको समझें तो इसका मतलब है, हटा दीजिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है
उसका पैरामीटर है, पैरामीटर के अंदर जो कोर होगा उसके बाहर एक जनरेटर है जो पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को पावर देता है, बिकॉज इफ दिस अ पावर इशू और व्हाटएवर, द जनरेटर्स हैव टू बी ऑलवेज ऑन, क्योंकि व्हेन द कोर में रिएक्शन हो रही, यू कांट हैव अ पावर फेलियर। उस जनरेटर को टारगेट किया गया, उस जनरेटर में आग भी लग गई थी। तो एक प्री प्लान्ड न्यूक्लियर डिजास्टर इन यूएई was conceived by the mullah regime of Iran. ईरान यूएई के अंदर एक न्यूक्लियर त्रासदी मुल्ला रेजिम ने प्लान की थी और इसीलिए पर्टिकुलरली इसको हिट किया गया। अब ये भी संभावना है कि 2 ड्रोन जो जा रहे थे वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ ही जा रहे थे। मे बी वन वाज गोइंग टू हिट द कोर, मे बी वन वाज गोइंग टू हिट द स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ फ्यूल और व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। 2 तो यूएई के हमारे भाइयों ने इंटरसेप्ट कर दिए, थैंक्स टू आयरन ड्रोन, थैंक्स टू बराकेट एंड थैंक्स टू लॉट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, कोट अनकोट इंडियन टेक्नोलॉजी भी वहां काम कर रही है। चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ, भारत की टेक्नोलॉजी भी वहां काम कर रही है। आई एम प्राउड ऑफ माई टेक्नोलॉजी, आई एम प्राउड ऑफ इजरायली टेक्नोलॉजी। तो वो 2 ड्रोन हमने रोक दी, एक जाके लग गया। अगर ये तीनों ड्रोन लगते या कोर हिट होता, यू नो व्हाट विल बी टॉकिंग, विल बी काउंटिंग डेड राइट नाउ। हम ये बोलते कितने मरे और क्या। और ये ईरानी इतने जहादी हैं, ये मुल्ला रेजिम के लोग इतने बड़े आतंकवादी हैं। मैसूद पेजिस्कियन, आई पिटी दिस मैन, ही शुड क्विट हिज जॉब। वो कह रहा है कि भाई ये अमेरिका और इजराइल की चाल है मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा। अमेरिका और इजराइल मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं और वो हर काम ये कर रहे हैं इसको करने का। भाई साहब एक बात बताओ, न्यूक्लियर रिएक्टर पे आप हमला करो, शिप आप डुबाओ, स्कूलों पे आप हमला करो, मार्च पे आप हमला करो, होटलों पे आप हमला करो, राइट। और यहाँ अमेरिका और इजराइल की चाल है कि ये यहूदियों की चाल है। मतलब तुम तो पाकिस्तान वाली बात कर लेंगे पेजिस्कियन साहब, ये इंडिया की साजिश है, इराक की साजिश है ये। मतलब पाकिस्तानियों के साथ उठ बैठ के कुछ सीखो ना सीखो, मतलब पाकिस्तानियों की तरह झूठ बोलना सीख जाओ, पाकिस्तानियों वाली मक्कारी सीखो। वो तो है मक्कार मुल्क, वो तो है नजस मुल्क। तो क्या महसून नकवी यही पाठ पढ़ा गया कि देखो भैया बोल दो कि अमेरिका यहूदों और काफिरों की चाल है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब ये यूएई वाले मुसलमान नहीं है क्या? आपने इनके न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला किया, आपको शर्म आनी चाहिए। यू शुड हैंग योर हेड इन शेम एंड यू आर टेलिंग अस कि नहीं 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 ये मुसलमानों को मुसलमान से लड़ाने का मुल्क है। व्हाट द हेल इज दिस? कब तक ये ड्रामा चलेगा? कब तक ये अलतकिया चलेगा? आप लोगों ने जितना इस्लाम को बदनाम किया है शायद ही किसी ने किया, शायद ही किसी ने किया। आप लोगों ने जितना इस्लाम का दुरुपयोग किया शायद ही किसी ने किया। और आपका एटीट्यूड इज बिकमिंग अ लायबिलिटी टू द होल मुस्लिम वर्ल्ड एंड द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टू राइट एंड थ्रो यू आउट। यार तुम मुसलमान ही नहीं, तुम दफा हो जाओ, तुम शिया सुन्नी भूल जाओ, तुम मुसलमान ही नहीं, तुम आतंकवादी हो। दैट इज व्हाट यू आर। और क्या है मुसलमानों में, क्या है इस्लामिक मुमालिकों में इतनी गैरत कि वो उठेंगे और बोलेंगे नहीं ये ईरान मुसलमान नहीं है, ये शिया सुन्नी छोड़ो, ये तो काफिर है, इनको निकालो बाहर। एंड दैट इज व्हाट यू डिजर्व टू बी। और आज आप कह रहे हो पेजिस्कियन साहब कि इजराइल और अमेरिका मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा रहे। क्या बात कर रहे हो साहब, आप जाके ऐसी तैसी कर रहे हो। अगर मुसलमानों को मुसलमानों से इजराइल और अमेरिका लड़ा रहा, आप अमेरिका के टूल क्यों बन रहे हैं? Why are you becoming the tool of Americans? By that logic, you're an American tool, you're an American asset, you're an Israeli agent. So are you calling yourself an American asset as an Israeli agent? क्या हो आप बताओ? आपका ही लॉजिक, आई एम टर्निंग द टेबल्स। अमेरिका लड़ा रहा, आप जाके बटन दबा रहे हो, आप जाके ड्रोन मिसाइलें चला रहे हो। तो मैसूद पेजिस्कियन, आर यू एन अमेरिकन एसेट? आर यू इजरायली एजेंट? दैट इज व्हाट यू आर। आप बताओ क्या हो आप? देन यू एडमिट टू द फैक्ट आई एम अमेरिकन एसेट, आई एम इजरायली एजेंट। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप गुलाम हो गए हो खमेनी के, आप गुलाम हो गए हो मुश्तबा के। क्योंकि समस्या क्या है, मुश्तबा थोड़ा ठीक होने लगा है और इसीलिए इजराइल ने कहा था कि भाई जाके हिट करो, इन हार्ड लाइनरों को निपटाओ। तब तक मिस्टर अमेरिका कोई भी चीज आपकी चलने वाली नहीं है। मुश्तबा जितना ठीक हो रहा वो अयाजी से ज्यादा जहादी बन रहा है। क्यों? वो देख रहा है मेरे माँ को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया, मेरी बीवी को मार दिया, मेरे जमाई, मेरी बहन को मार दिया, मेरे बहनों को मार दिया, अब तो सबको मारूंगा, ऐसी तैसी जाओ। एनीवे द काइंड ऑफ लाइफ ही इज लिविंग, उसको क्या पता वो कब तक है। ही हैज नथिंग टू लूज। यू हैव अ लीडर हु हैज नथिंग टू लूज। और ये मुश्तबा का वर्डिंग पेजिस्कियन के मुंह से अब निकल रही, बिकॉज पेजिस्कियन ने पीछे कहा था मेरी मुश्तबा से बात हुई
बात हुई और मैंने आपको बोला था कि द थिंग्स आर गोइंग टू हिट द रूफ। और इजराइल का बिल्कुल क्लियर असेसमेंट था, मुश्तबा को साहब निकाल दो, आईआरजीसी वाले को निकाल दो, तब तक इनको निकालोगे नहीं, इनको इनकी डीटीएच की टिकट नहीं कटवाओगे, ये मसला नहीं रुकेगा। दे वर वेरी क्लियर ऑन दैट। और ये देखिए मुश्तबा का आपको इंपैक्ट धीरे 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 नेगोशिएशन में दिख रहा है। ईरान हैज गॉन बैक ऑन व्हाटएवर दे हैव एग्रीड। जो भी उन लोगों ने एग्रीड किया था, द मुल्लाज हैव गॉन बैक ऑन एवरीथिंग, दे हैव गॉन बैक ऑन एवरीथिंग। अब सबसे बड़ी अटपटी डिमांड है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा सॉवरेन वाटर है, कर लो, क्या कर लोगे भाई? है। और ये मुस्लिम का क्लैश में, ये बात अजीब सी है।